हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रक्चराइज करती हैं, एक फॉर्म में चेंज करती हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो लेट्स बिगिन। In personality, big 5 personality traits have 5 broad domain and dimensions that are used to describe human personality. Okay, so the big 5 framework of personality trait from Costa and McCrary 1992 has emerged as a robust model for the understanding of relationship between the personality and various academic behaviors. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भी किस तरीके से लोगों का बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी आपस में क्या होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं। कुछ सर्टेन ट्रेड्स होती हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, हमारे बिहेवियर को एक फॉर्म तैयार रेडी करवाती हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो जो कॉस्टा और मैकक्रेल्स थे, इन्होंने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डिफाइन किया, उनके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ये ट्रेड्स ऐसी हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वही हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। In personality, big 5 personality traits have 5 broad domain or dimension that are used to describe human personality. The big 5 framework of personality. The big 5 framework of personality trait comes from Costa and McCrary in 1992. ठीक है, to understand personality and aspect of behavior। तो इन्होंने 1992 में ये कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि भाई कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड हैं और उसके हिसाब से कौन कौन से वेरियस एकेडमिक बिहेवियर्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द बिग 5 फैक्टर्स, द बिग 5 ट्रेड्स या फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है ओपननेस। ओके, ओपननेस में हम बात कर रहे हैं इन्वेंटिव, क्यूरियस वर्सेस कंसिस्टेंट, कॉशन, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशंस, एडवेंचर, अनयूजुअल आइडिया, क्यूरियोसिटी एंड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, इन्वेंटिव या फिर क्यूरियस, ओके,
एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, कुछ भी वो जो क्रिएटिव कर रहे हैं उनके लिए उनको एप्रिसिएशन चाहिए। वो क्या है, क्यूरियस हैं हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, और फ्री कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि ओपननेस है उनके थॉट्स में और उनके बिलीव्स में, यानी कि वो ईज़िली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किसी से बात करने में और कम्युनिकेशन करने में। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इन्वेंटिव, क्यूरियस, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, ठीक है, एडवेंचर, अनयूजुअल आइडियाज़ उनके पास हैं, एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रेट है ओपननेस। बिग 5 ट्रेट मॉडल में फर्स्ट है ओपननेस, सेकंड है कॉन्शियसनेस, एस कॉन्शियसनेस जो ट्रेट है रिलेटेड है किससे, अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, शो सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। ये इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनके पास ये ट्रेट होती है, वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन शो कर रहे हैं, यानी कि वो दे आर शोइंग देयर सेल्फ, दे आर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट। ओके, और एक्ट एज, जैसे कि ड्यूटीफुली, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कंप्लीट करी है, एक्ट एज ड्यूटीफुली, एम फॉर अचीवमेंट प्लान रेदर देन स्पॉन्शियस बिहेवियर। ओके, सो दिस इज सेकंड ट्रेट। थर्ड वन यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रावर्जन। थर्ड वन क्या है, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन आउटगोइंग, ओके, एक तरीके से रिजर्व्ड, एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, आउटगोइंग, पॉजिटिव इमोशंस, रिजर्व्ड, एक्टिव, energetic and tendency to seek stimulation in company of other. Okay, so this is third one trait. फोर्थ वन है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस रिलेटेड है फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, ओके, एक तरीके से यू आर शोइंग द फ्रेंडलीनेस एंड द कोऑपरेटिव बिहेवियर टुवर्ड द अदर, समवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू आर कोऑपरेटिव फॉर द कंप्लीशन ऑफ their solution, sort out their problems. So this is trait related to agreeableness. Okay, friendly, compassionate, a tendency to compassionate and cooperative rather than suspicious and toward others. Okay, और लास्ट है फिफ्थ नंबर पे न्यूट्रोसिज्म, NEUROT, न्यूट्रोसिज्म। दिस trait related to sensitive, nerve versus secure, confident, a tendency to experience unpleasant emotions easily, a tendency to compassionate a tendency to experience
unpleasant emotions easily, जैसे कि such as anger, anxiety, depression and ठीक है. So the Big Five model is a comprehensive empirical data-driven research finding identifying the trait and structure of Heaven personality has been one of the most fundamental goal of all psychology. The 5 broad factors were discovered and defined by the several independent set of researchers. Okay, these researchers begin by studying known personality trait and then factor analyzing hundred of measure of the traits in the order to find the underlying factor of personality. Okay, so this is all about Big 5 personality trait. Okay, इसमें हमने 5 ट्रेट के बारे में डिस्कशन किया. 1992 में कॉस्ट एंड मैक्रॉल ने इसको डिफाइन किया था. इन्होंने बताया था कि भाई अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की बात करें तो उनमें 5 जो ट्रेड्स होती हैं मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसको हम बिग 5 ट्रेड मॉडल बोलते हैं या फिर बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट वन क्या है? ओपननेस है. ओपननेस मीन्स आप क्या है, ईजिली किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ओपनली यू आर कम्युनिकेट टू अदर वन, और आप क्या है उस टाइम एक तरीके से यू आर क्यूरियस टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस एंड परसीव द एनवायरनमेंट. तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, एक तरीके से ओपननेस है. आपकी थॉट्स में क्या है? ओपननेस है. आपके आइडियाज़ में ओपननेस है. तो ये फर्स्ट ट्रेट है. सेकंड है कॉन्शियसनेस. यू आर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड यू आर शोइंग यूर सेल्फ एज अ डिसिप्लिन वे. ठीक है, आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डिसिप्लिन शो कर रहे हैं और आप ये शो कर रहे हैं कि भाई आप कॉन्शियस हैं एनवायरनमेंट से. ओके, अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम ऑफ अचीवमेंट प्लान. ओके, तो दिस इज सेकंड. थर्ड वन इज एक्सट्रावर्जन. एक्सट्रावर्जन में हम बात कर रहे हैं एनर्जी एंड पॉजिटिव इमोशंस की. एग्रीएबलनेस में हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी टू अकम्पनशेट, कोऑपरेटिव एंड रेदर देन सस्पिशियस. ओके, यू आर कोऑपरेटिव टुवर्ड योर कॉलीग्स, इस तरीके की ट्रेड्स आप में हैं. और न्यूरोटिसिज्म में हम बात कर रहे हैं अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशंस. जो अनप्लीजेंट इमोशंस है उसको भी आप क्या कर रहे हो? एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि सच एज एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशंस. ओके, so this is all about big 5 personality trait. Okay, thank you.